जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड का क्लास 6 गणित प्रभा का करके देखें 1.5 पेज नंबर 39 में दिया है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है पहला, कोण को ठीक ठीक घर में लिखने का प्रयास करें। मतलब यहाँ पे डिग्री दिया गया है और इसको इसके डिग्री के अनुसार यहाँ पे भरना है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, सूक्ष्म कोण को न्यून कोण भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम जो कोण है वो न्यून कोण या सूक्ष्म कोण है। समकोण जो 90 डिग्री के बराबर है उसे सरल कोण, जो 180 डिग्री के बराबर है उसको सरल कोण, और स्थूल कोण या अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम जो होता है उसको कहते हैं अधिक कोण। तो यहाँ पे देखिए 12, 22.5, 39, 69 ये सब न्यून कोण या सूक्ष्म कोण में आएंगे। समकोण में ये 90 डिग्री आ जाएगा। सरल कोण में 180 डिग्री यहाँ पे है। और उसके बाद तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री से कम है तो ये वाला, और ये 100 डिग्री जो है वो, और ये 91 डिग्री भी है, ये तीनों इसमें रहेगा। अब यहाँ देखिए दूसरा, सरल कोण बराबर 2 गुणे, इसलिए सरल कोण समकोण का 2 गुणा होता है। मतलब सरल कोण 180 डिग्री को कहते हैं। 180 डिग्री कितना आएगा 2 से गुणा करने पे 90 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 2 गुणे 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ आ गया, नीचे दी गई किस लंबाई रेखांश द्वारा त्रिभुज बनाया जा सकता है उसे देखेंगे। तो हमको समझना ये है, इसका नियम यह है त्रिभुज का कि अगर 2 भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से अधिक है तो त्रिभुज बन जाएगा, और 2 भुजा को घटाने पर अगर तीसरी भुजा से कम है तो भी त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इससे अधिक हो जा रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इससे अधिक हो जा रहा है ना। और घटा रहे हैं तो 3 में से 2 गया तो 1 इससे कम है, और 4 में से 3 घटा रहे हैं तो भी 1 इससे वो कम आ जा रहा है। मतलब घटाने पे कम होना चाहिए और जोड़ने पे अधिक होना चाहिए तो वो बन जाएगा। तो मतलब ये ए वाला बन रहा है। बी वाले में अब देखते हैं, इसको इससे घटा रहे हैं तो क्या आ गया, इससे कम है। ठीक है, लेकिन इसको अगर जोड़ रहे हैं तो इसके बराबर हो जा रहा है। तो जब बराबर होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, तो मतलब ये वाला त्रिभुज नहीं बन रहा है। ठीक है, जोड़ने पे तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। ठीक है, नियम ये है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, इसको जोड़ रहे हैं तो इसके बराबर हो रहा है, तो ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। इसी तरह यहाँ पे कोई एक नाप देना है जिससे त्रिभुज बन जाए। ठीक है, तो यहाँ 3, 5 और 7 लिख सकते हैं। 3 और 5 और 7 को अगर त्रिभुज बनाना चाहें तो बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह चौथा देखते हैं, लिखा है सूक्ष्म कोण और स्थूल कोण त्रिभुज किसे कहकर लिखा जाता है, और चित्र बनाकर चांदा की सहायता से कोणों को मापे। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 त्रिभुज बना लिया है, एक सूक्ष्म कोण त्रिभुज और एक स्थूल कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए अगर नापते हैं तो यहाँ कितना आता है वो देख लेते हैं। इसका माप आ गया 55 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 55 डिग्री। फिर इसको नापेंगे तो ये 45 डिग्री का है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 45 डिग्री। और 55 और 45 हो गया 100, तो यहाँ पे 80 होना चाहिए। फिर भी हम लोग नाप लेते हैं 80 है कि नहीं। यहाँ देखिए 80 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 80 डिग्री। इसका नाम जरूर देंगे ABC। ठीक है, ABC नाम दे देंगे, और ये सूक्ष्म कोण यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसका नाम दे देंगे कोई भी नाम RST, और इसका नाप लेंगे कितना डिग्री का है, कौन सा कोण,
तो एस है 115 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे 115 डिग्री। फिर आर को नापेंगे तो आर 40 डिग्री आ रहा है, देख लीजिए, तो यहाँ लिख लेंगे 40 डिग्री। और फिर इसको नापेंगे तो ये आ रहा है 25 डिग्री, है ना, 10 20 5 25। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 25 डिग्री। सबको जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। 15 55 55 और 5 60 20 80, तो ये 180 डिग्री ये भी हो गया, 180 डिग्री ये भी हो गया। तीनों को जोड़ेंगे कोण को तो 180 डिग्री आता है, याद भी कर लेंगे हम लोग। और इस तरह से कोण कितना डिग्री है ये भी लिख लेंगे। ये सूक्ष्म कोण, ये स्थूल कोण हो गया। अब अगला दिया है, लिखा है किसे कहकर लिखा जाता है। तो जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है उसको सूक्ष्म कोण कहते हैं। और स्थूल कोण किसे कहा जाता है, जिसका तीनों कोण में से कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा उसको स्थूल कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर लिखा है पास के वर्गाकार चित्र का परिमाप क्या है। तो ये वर्गाकार चित्र है, इसका परिमाप देखिए, एक भुजा की लंबाई दिया है 4 सेमी। तो लिखेंगे वर्गाकार चित्र का परिमाप या परिसीमा बराबर 4 गुणे भुजा। तो भुजा की लंबाई जो दिया है वो है 4 सेमी, तो 4 गुणे 4 सेमी, तो हमारा आ जाएगा 4 चौका 16 सेमी। ये हमारा परिमाप या परिसीमा हो गई, तो हम लोग लिख लेंगे। फिर यह दिया है पास के वृत्ताकार क्षेत्र का व्यास कितना है। तो वर्ग का जो एक भुजा की लंबाई है वही इसका व्यास है, तो यहाँ लिख लेंगे 4 सेमी। फिर लिखा है अर्ध व्यास का क्या होगा। तो अर्ध व्यास बराबर होता है व्यास भागा 2, मतलब हम यहाँ पर 4 भागा 2 कर देंगे, बांटेंगे 2 बार में तो 2 सेमी आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे अर्ध व्यास बराबर 2 सेमी। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे समाप्त हो गया। अगले पार्ट में अगला पेज देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं से वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।